श्री गणेशाय नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान गणेश जी की सुंदर कथा। गणेश चतुर्थी के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण थे जो कि भगवान गणेश जी की पूजा किया करते थे। जब भी गणेश चतुर्थी आती वह भगवान गणेश जी की पूजा करते। उनके 7 बेटे थे और 7 बेटों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण का कार्य था कि वह प्रतिदिन एक पुत्र के यहाँ पर खाना खाते थे। इसी प्रकार उनका पूरा हफ्ता व्यतीत हो जाता था। एक बार गणेश चतुर्थी आई तो उसने अपनी बड़ी बहू से जाकर के कहा कि बहू, ऐसा करो, पूजा का सामान एकत्र कर लो। आज गणेश चतुर्थी है, हमें भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा तुम करो। बड़ी बहू कहने लगी कि पिताजी, घर के काम काज से इतनी फुर्सत कहाँ है जो मैं भगवान गणेश जी की पूजा करूं। काम ही इतना है, पूरा दिन निकल जाता है। छोटी बहू से जाकर के कहूँ। ब्राह्मण दुखी मन से वहाँ से निकला और छोटी बहू के पास पहुँचा, दूसरी के पास पहुँचा, दूसरी ने भी इसी प्रकार कहा। तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, 6 बहुओं के पास गया, लेकिन 6 बहुओं ने साफ मना कर दिया। बोला कि पिताजी, हमारे पास ये काम है, हमारे पास वो काम है। यानी 6 बहुओं ने तरह तरह से बहाने बना करके मना कर दिया। अब पहुंचा वो 7वीं बहू के पास। सबसे छोटी जो बहू थी वह संस्कारी थी। उसने जाकर के कहा कि बहू देखो, आज गणेश चतुर्थी का व्रत है, बाकी सभी ने तो मना कर दिया है, लेकिन तुमको गणेश चतुर्थी की पूजा करनी चाहिए। मैं हर गणेश चतुर्थी की पूजा करता हूँ, लेकिन आज मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है कि मैं भगवान गणेश जी की पूजा कर सकूँ। बहू ने ये बातें सुनी तो प्रेम से बोली, बोल गणपति गजानन भगवान की जय। पिताजी आप चिंता मत करिए, पूजा की सामान मुझे बता दीजिए, मैं पूजा का पूरा सामान एकत्र करके गणपति गजानन भगवान की पूजा करूँगी। ये तो मेरा सौभाग्य है। उसने जल्दी से भोजन बनाया और भोग के लिए प्रसाद बनाया, सामग्री एकत्र की। सबसे पहले भगवान गणेश जी को स्नान कराया, दुर्वादल चढ़ाई, मोदक चढ़ाए, फल चढ़ाए और फिर प्रेम से उसने भगवान गणेश जी की कथा सुनी। कौन सी कथा? ध्यान से सुने। एक बार भगवान गणेश जी ने सोचा कि मैं पृथ्वी पर जा कर के परीक्षा लेता हूँ, कौन मेरा सच्चा भक्त है। तो एक बार भगवान गणेश जी छोटे से बालक का रूप धारण करके हाथ में चावल और दूध लेकर के घर घर में जा कर के रहते, मेरी खीर बना दो, मेरी खीर बना दो। किसी ने खीर नहीं बनाई। एक बुढ़िया माई ने कहा कि ला बेटा, मैं खीर बना देती हूँ। बुढ़िया माई ने खीर बनाई। उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई बड़ा बर्तन ले आना। बुढ़िया माई, छोटे से तो चावल है, थोड़ा सा दूध है, पर नहीं माँ, बड़े बर्तन ले आना। बुढ़िया माई बड़े बर्तन लाई। देखा तो बड़े बड़े बर्तन भर गए। अचंभित हो गई बुढ़िया माई। उन्होंने कहा कि इतनी खीर का मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा ऐसा करना, पूरे गाँव में न्योता फिरवा दूँ। उसकी बहू को पता चला, बहू भगी भगी आई, देखा तो खीर बन रही है। उसने थोड़ी सी ले ली और कहा भगवान गणेश जी आप भोग लगाओ, और वह खीर खा गई। अब बुढ़िया माई ने भगवान गणेश जी से कहा कि बेटा आप खीर का प्रसाद पालो। भगवान गणेश जी ने कहा कि माई आप कब पाइए, मेरा बहू तो तुम्हारी बहू ने पहले ही लगा दिया। बुढ़िया माई ने पूरा गांव जमा दिया, फिर भी खीर बची। उन्होंने कहा इसका क्या करूं। उन्होंने कहा पूरे घर में छिड़क दो। पूरे घर के कोनों में खीर डाल दी। सुबह वह सोने चांदी में बदल गई। तो भगवान गणेश जी कृपा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। छोटी बहू के यहाँ भी ऐसे ही धन दान हो गया। जब बड़ी बहू ने देखा तो वह बड़ी अचंभित हुई और उन्होंने कहा तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। मन ये तो भगवान गणेश जी ने दिया है। तो वो भी भगवान गणेश जी की पूजा करने लगी। तो भगवान गणेश जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय।